आचार्य शिवेंद्र दुबे जी के साथ धर्म की बात, जहां सत्संग की गहराई, मंत्रों की शक्ति और वेदों का अमृत मिलेगा। धर्म और अध्यात्म के अनमोल रहस्यों को समझें और अपने जीवन को नई दिशा दें। जुड़े उस सफर से जो आपकी आत्मा को शांति और ज्ञान का प्रकाश देगा। देखना ना भूलें आचार्य शिवेंद्र दुबे जी के साथ धर्म की बात, रोज सुबह 9 बजे न्यूज फर्स्ट पर। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। वंशी विभूषित करा नवनील राभा, पीतांबरा दरुण बफला धरोता। पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा, कृष्णा तत्परम किमु पिता तमहम न जामि। श्रीमद् भगवद गीता पाठ प्रथम अध्याय। इससे पहले आपको बताया गया गीता का श्रवण करने का तरीका, श्रवण करने के फल, श्रवण करने से पहले नियम। अब धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुष्वः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय कहते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम मम ब्रवीत्। धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में कैसी स्थिति है इस समय। संजय कहते हैं, दोनों तरफ की सेना एकत्र हो चुकी है, कौरव और पांडव। पांडवों की सेना में श्री कृष्ण सारथी, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अभिमन्यु, ये खष्ट महारथी हैं और इनके साथ बहुत सारी पांडु सेना है। दूसरे तरफ कौरवों की सेना के प्रमुख भीष्म पितामह द्वारा रचित कौरवों की सेना, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, सोमदत्त के पुत्र भूमिश्रवा, कर्ण और बहुत सारे महाधुरंधर योद्धा से सुशोभित आपके पुत्रों की सेना है, यानी धृतराष्ट्र के पुत्र की सेना। संजय कहते हैं, आपकी सेना में तो एक से बढ़ के एक सूरवीर है, आपकी जीत सुनिश्चित है। और भीष्म पितामह तैयार, शेर जैसा दहाड़ते हुए शंख की ध्वनि युद्ध का आवाहन करते हैं, युद्ध के लिए आमंत्रित करते हैं। और भीष्म पितामह के बाद द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भूमिश्रवा, कर्ण, दुर्योधन, ये सब युद्ध का निमंत्रण शंख के द्वारा, निमंत्रण पहले के समय में निमंत्रण शंख के द्वारा दिया जाता था। युद्धों में शंख बजा के ये बताया जाता था कि आप सतर्क हो जाएं। तो शंख बजा के भीष्म पितामह ने शेर जैसा गरजते हुए, संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। अब कहते हैं पांडु के तरफ। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण पांचजन्य नाम का शंख ध्वनि करते हैं। फिर अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, ये सब शंख की ध्वनि करके उस युद्ध के आमंत्रण को स्वीकार करते हैं। और इनकी ध्वनि, पांडवों की शंख की ध्वनि ऐसी होती है कि कौरवों में हाहाकार मच जाता है।
पूरे पृथ्वी लोक में शंख की ध्वनि गूंजमान हो जाती है। दोनों तरफ की सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी हुई है। दोनों तरफ की सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी हुई है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे माधव, आप मुझे उस जगह पे ले चलें जहां से हम दोनों सेनाओं को देख सकें, बीच में। हे माधव, आप मुझे युद्ध के बीच में ले चलें जहां से मैं कौरवों को देख सकूं कि कौन वो है जिनसे मुझे युद्ध करना है। अर्जुन की ऐसी अभिलाषा भगवान सुनते हैं और रथ को आगे बढ़ाते हुए कौरवों और पांडवों के बीच में ले जाके खड़ा कर देते हैं। अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, आपके सामने पूरी कौरवों की सेना है, इन्हें देखो, इन्हें पहचानो। अर्जुन ने देखा, सबसे पहले अर्जुन की नजर भीष्म पितामह पर पड़ी, फिर द्रोणाचार्य, फिर कृपाचार्य, फिर भूमिश्रवा, फिर दुर्योधन, फिर बहुत सारे धृतराष्ट्र के पुत्र। अपने कुटुंब परिवार को देखकर अर्जुन का हृदय कांप उठा। अर्जुन कांपने लगा, क्या मुझे इनसे युद्ध करना है? तो भगवान ने कहा, अभी तक क्या समझ रहे थे कि आपके शत्रु कौन है? अर्जुन ने कहा, हमने सोचा उनके तरफ से कोई होंगे, पर ये तो स्वयं है और सब प्रसन्न चित्त में है। दुर्योधन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, भूमिश्रवा, कर्ण, सब खुश है। उन्हें पता है कि हम इनसे हारने वाले नहीं हैं। हमारे पास तो बहुत सारे वरदान हैं, हमें हराना पांडवों के बस में नहीं है। सब प्रसन्न मुद्रा में युद्ध के लिए तैयार खड़े। फिर भी अर्जुन का हृदय, अर्जुन को पता है, अर्जुन को सब ज्ञात है, पर अर्जुन के मन में कुछ संदेह है। अर्जुन को पता सब है। अर्जुन माधव को पहचान रहे हैं, पर मन में कुछ संदेह व्यक्ति के जब आ जाता है, या मन के संदेह के अलावा ज्ञान का मुख नहीं खुला हो। पूर्ण ज्ञान जो है, अर्जुन ने ज्ञान तो लिया है, पर जो पूर्ण ज्ञान परम ब्रह्म से लेना है अभी वो नहीं मिला है। अर्जुन ने कहा, हे माधव, ये तो सब हमारे अपने हैं, इनको मार के मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ? इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। इनको मारने से अच्छा है कि मैं स्वयं अपने आप को मार दूं। ये तो हमारे सब अपने हैं, ये अधर्म है। अपनों को मारना तो अधर्म है। मैं अपनों से कैसे लड़ूं? मेरी आत्मा, अंदर आत्मा गवाही नहीं दे रही है। हे माधव, मैं क्या करूं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहते हैं जब युद्ध में अधर्म होता है, ये अधर्म है। अपने गुरु को मारना, अपने बड़ों को मारना, ये तो अधर्म है। माधव, मैं अपने पूर्वजों को मारूं, अपने बड़े गुरुओं को मारूं, अपने भाइयों को मारूं, ये तो अधर्म है। ये कहाँ का धर्म है? और कहते हैं जब व्यक्ति अधर्म करता है तो स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। गीता के पहले अध्याय में लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं, कि जब व्यक्ति अधर्म करता है, पाप करता है, तो उसका परिणाम उसके घर में ही आता है, स्त्रियों के पास। अधर्म हम करते हैं, पर दूषित कौन होता है? हमारी स्त्रियां। और उनके गर्भ से जो संतान प्राप्ति होती है, जिस संतान का जन्म होता है, वह वर्ण संकर पैदा होता है। वर्ण संकर संतान, ऐसी संतान जो अपने पितरों को 7 पीढ़ी तक नरक में ढकेल देता है। वो वर्ण संकर पैदा ही होता है अपने पितरों को नरक में पहुंचाने के लिए।
तो हे माधव, मैं अपने कुल का नाश अपने ही हाथों से कैसे करूं? मैं अपने गुरु की हत्या कैसे करूं? गुरु से युद्ध ही कैसे करूं? हत्या तो बाद में है, जीतना हारना ये तो बाद में है। मैं अपने गुरु के सामने, अपने बड़ों के सामने युद्ध में खड़ा कैसे हूं? मेरा तो हृदय कांप रहा है, अंदर से कंपन हो रहा है। मैं क्या करूं, क्या ना करूं? इन सब बातों का विचार करते 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 अर्जुन के मन में अंतःकरण से अर्जुन हार गए और अपने गांडीव धनुष को लेकर जमीन में रख दिया। यानी जब व्यक्ति अपना शस्त्र त्याग दे तो समझ लीजिए उन्होंने अपना शस्त्र त्याग के जमीन में रख दिया और युद्ध से नीचे उतर के रथ के पीछे जाके छुप के बैठ गया। अर्जुन को किसी प्रकार मतलब मन की सभी इंद्रियों सहित उसे युद्ध करने की इच्छा नहीं है, युद्ध करना ही नहीं चाहता, उसकी अंदर आत्मा गवाही नहीं दे रही है। धृतराष्ट्र को संजय बता रहे हैं कि हे धृतराष्ट्र, अर्जुन बीच मार्ग में आके सबको देख के मानसिक रूप से परेशान होके अपना गांडीव रणभूमि में रख दिया, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अपना गांडीव त्याग दिया और रथ के पीछे जाके बैठ गया। इधर सब कौरवों की सेना हंसने लगी, ये क्या युद्ध करेगा, ये तो युद्ध करने से पहले ही अपने धनुष का त्याग कर रहा है, छुप के बैठ रहा है। भगवान कृष्ण को कहते हैं, कौरव कैसा आपका पार्थ है कि युद्ध करने से पहले ही शस्त्र छोड़ दिए। इन्हीं के बल पे आप धर्म की स्थापना करेंगे, इनके बल पर जो देखते ही हमारे बड़े बड़े योद्धाओं को देखते ही अपना धनुष बाण जमीन पे रख दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आचार्य शिवेंद्र दुबे जी के साथ धर्म की बात, जहां सत्संग की गहराई, मंत्रों की शक्ति और वेदों का अमृत मिलेगा। धर्म और अध्यात्म के अनमोल रहस्यों को समझें और अपने जीवन को नई दिशा दें। जुड़ें उस सफर से जो आपकी आत्मा को शांति और ज्ञान का प्रकाश देगा। देखना ना भूलें आचार्य शिवेंद्र दुबे जी के साथ धर्म की बात, रोज सुबह 9 बजे न्यूज़ फर्स्ट पर।